सरकार बनने के बाद लगातार जो है अतिक्रमण का दौर जारी है। पूरे बिहार में देखा जाए तो हर एक कोने में अतिक्रमण हो रहा है। जहां एक तरफ अतिक्रमण सम्राट चौधरी करवा रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी को जो जिम्मेदारी दी गई है लॉ एंड ऑर्डर यानी गृह मंत्रालय के हिसाब से, तो अतिक्रमण तो करवा रहे हैं। लेकिन विपक्ष वही मुद्दा बनाया हुआ है कि अतिक्रमण करवाने से पहले क्यों ना एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई। इस कड़कती ठंड में गरीब लोगों का क्या हश्र हो रहा है, ये सब देख रहा है और विपक्ष लगातार इस पर में सवाल पूछ रहा है। लेकिन वहीं सत्ता पक्ष के तमाम लोग यही कह रहे हैं कि अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर जो लोग कब्जा किए हुए हैं या फिर दुकान रखे हुए हैं या उसको पकड़े हुए हैं, उसको हटाना जो है हाई कोर्ट के आदेश के तहत हो रहा है। अब हाई कोर्ट का आदेश जब जब क्लियर हो जाता है तो हम लोग इस पे तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब ऐसे में अब हाई कोर्ट का आदेश की बात की जा रही है। उसी जगह पर में इस पूरे मामले पर हम सीधे वर्तमान में जो अभी अध्यक्ष हैं भाजपा के दिलीप जायसवाल, उनसे हमने बातचीत किया और उन्होंने तमाम बातों को क्लियर किया है। क्या कुछ कहे हैं, पहले सुनिए। सरकार की दो प्राथमिकता है। पहला है कानून का राज और दूसरा है युवाओं को रोजगार। कानून के राज पर लगातार सरकार काम कर रही है और जब से नई सरकार बनी है, आपने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया सब जगह देखा होगा कि लगातार मुख्यमंत्री जी और दिल्ली में बैठकर प्रधानमंत्री जी इस बात की चिंता कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले, यहाँ के युवाओं को। और आप विशेष करके उद्योग विभाग इसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है और आने वाले समय में रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लोगों को मिले, इसके लिए सरकार अपने स्तर से विभिन्न विभाग में और उद्योग विभाग की सबसे बड़ी महती इसमें जो है भूमिका होगी और इस पर रोज काम चल रहा है। आप अखबार में भी देखते होंगे कि अभी लगातार निवेश के लिए MOU पर साइन हो रहे हैं। जितना निवेश पर साइन शायद 78 साल में नहीं हुआ है, वो हमें लगता है कि 2-3 महीने के अंदर उतना निवेश पर साइन होने जा रहा है। तो यानी निवेशक का भी बिहार में अभी झुकाव बढ़ा है। आपने कहा कि उद्योग सुरक्षा बल का भी बल के लिए भी हाँ, मैंने पहले ही मीडिया में आ चुका है, पुरानी बात हो गई है कि ये राज्य जो है अपना स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को जो है गठित करके और सभी औद्योगिक क्षेत्र को जो है, पार्क को जो है, इंडस्ट्री को जो है सुरक्षा दिया जाएगा, जिससे कि उद्योगपति और निवेशक के मन में सुरक्षित जो है वातावरण बना रहे। और इसको लेकर भी हमने जो अभी नया पॉलिसी लाया है कि जो लोग 1000 लोगों को रोजगार देंगे और 500 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, 1000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे अलग अलग, तो किसी को 10 एकड़ ज़मीन हम फ्री दे रहे हैं, 25 एकड़ ज़मीन हम फ्री दे रहे हैं। तो पूरे देश के अंदर ये नई पॉलिसी जो है सबसे ज़्यादा कारगर और अच्छा साबित होने वाला है। तो हम लोग बहुत कम समय अभी हुआ है, अभी तो शुरुआत ही हुआ है, लेकिन हमको लगता है 3-4 महीने में अच्छा रिजल्ट नज़र आएगा। शीतकालीन सत्र से ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मतलब गायब है, उनको लेकर लोग सवाल कर रहा है क्या इस पर बहुत लोग बोल चुके हैं बहुत बात। तो अब लगता है वो दही में मट्ठा मट्ठी हो जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं चाहते हैं अभी का। बुलडोजर एक्शन पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है। देखिए है क्या, पहले ज़माने में बुलडोजर नहीं होता था, तो पहले ज़माने में अतिक्रमण हटाया जाता था अन्य साधनों से। अभी एक नया भाषा आ गया है बुलडोजर। ऐसी बात नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रत्येक वर्ष जो है बाजार में, शहर में आवागमन के लिए, ट्रैफिक के लिए और अतिक्रमण मुक्त कराया जाता है। तो जो काम पहले होता था अतिक्रमण मुक्त, इस बार है कि कड़ाई से हो रहा है। सभी शहर में आवागमन सही हो, ट्रैफिक सही हो और वैसे गरीब जो कि जिनका कि हम इस एक्शन से अतिक्रमण मुक्त होने के चलते अगर कोई बेघर है तो उसके पुनर्वास की चिंता करना, तो सरकार दोनों काम
गरीब को कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन हमारा आवागमन और मार्ग जो है बाधा से मुक्त हो, इसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट का ही बहुत कड़ा निर्देश है, उस पर सख्ती से पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश का पालन हम लोग कर रहे हैं और इस पर में जो क्लियर फिगर है पूरे बिहार के लिए, अब उसको लेकर के एनडीए सरकार एकदम से बिहार के लिए हर तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को कंट्रोल करेगी, जिसको लेकर ये अतिक्रमण हो रहा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में देगा। धन्यवाद।